नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का। तो इसके अंदर जो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस बोर्ड की ओर से जो जारी किया गया है, उस सिलेबस को जो चेंजेज को लेकर जो डिमांड की जा रही है और इसकी काफ़ी डिमांड की जा रही है कि भाई सिलेबस में बदलाव किया जाए है। अब सिलेबस में बदलाव की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि सिलेबस में क्या है, ये राजस्थान की इतनी मेजर भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। 53,749 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो 53,749 पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो इसमें राजस्थान के विद्यार्थियों को ही ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, उन्हीं को ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। तो ये कब होगा? जब राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए सिलेबस के बदलाव को लेकर डिमांड की जा रही है कि सिलेबस में बदलाव किया जाए, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सिलेबस से लेकर जो भी न्यूज़ है, तो जल्दी ही आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए आपके साथियों द्वारा राजस्थान बेरोजगारी संघ द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं रिवाइज सिलेबस को लेकर। तो इसलिए आपको आगामी दिनों में सिलेबस चेंजेज को लेकर कुछ पॉजिटिव खबर मिल सकती है, जिसमें मैथ्स एंड इंग्लिश का जो वेटेज है, मैथ्स और इंग्लिश के वेटेज को कम करके राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जा सकता है। अब सिलेबस को जो बोर्ड है ना, वो डायरेक्टली परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो माननीय बोर्ड है, आरएसएस भी बोर्ड है, वो डायरेक्टली सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि संबंधित विभाग इसमें यहाँ दिया गया है आपको। संबंधित विभाग कौन है? प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से। तो प्रशासनिक सुधार विभाग ही एक पत्रांक के माध्यम से बोर्ड को लेटर लिखेगा कि सिलेबस ये रखा जाए। तो प्रशासनिक सुधार रिकमेंड करेगा बोर्ड को, तभी सिलेबस में बदलाव संभव है, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ये प्रक्रिया की जाएगी, तभी नोटिफिकेशन बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसमें जल्दी बदलाव होने की संभावना है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इस पद को लेकर। इस पद की जो ये राजस्थान सरकार द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है आरएसएस बोर्ड द्वारा, तो इसके लिए जो प्रयासरत सभी एस्पिरेंट्स हैं, इसके लिए जो प्रयासरत एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयार काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, और उनमें जिन कैंडिडेट्स का तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है और अदर एग्ज़ाम्स में बहुत कम मार्जिन से बाहर हो रहे हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स ये एक शानदार मौका है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। क्योंकि ये 53,749 वैकेंसी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी भर्ती काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आई है, तो गवर्नमेंट जॉब में आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अंदर जो फिर बाद में है, आप इसको काफ़ी टाइम मिलता है आपको, इसमें मानसिक तनाव कम रहता है, क्योंकि इसकी जो वर्क प्रोफाइल है उसमें कोई मानसिक तनाव नहीं होता है। और सैलरी लगभग आपको 31,000 के आसपास इसमें मिलने वाली है, क्योंकि ये L1 के अंदर 17,700 आपका बेसिक पे है, फिर HRA और DA और CCA इनको मिलाकर ग्रोस पे आपकी 31,000 होती है। जहाँ जिन सिटी में HRA 20% है, वहाँ की ये सैलरी मैंने बताई है। एंड समय भी आपको इसमें काफ़ी मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें सिलेक्शन के बाद फाइनली जो फाइनेंशियली है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे, क्योंकि फिर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो और बेरोजगारी का टेग भी इससे आपको आपका हट जाएगा। तो आप कहीं भी मान लो, जैसे 15 से 20 हज़ार की आज के टाइम पे कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब के अंदर आपको काफ़ी समय टाइम देने के बाद ये कुछ हो पाता है, जबकि जितना यहाँ आपको वर्कलोड रहेगा, इतना वर्कलोड आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इसमें कम, इस पोस्ट पर आपकी बहुत ना के बराबर रहने वाली है। जो आपको काम दिया जाएगा निर्देशानुसार वही काम आपको करना है। प्रत्येक काम के लिए आपको निर्देश दिए जाएंगे, निर्देशों के अकॉर्डिंग ही इसमें काम करना है। इसके अलावा कोई ज़्यादा एडवांस हाई लेवल का कोई काम आपसे करवाया नहीं जाएगा। जो नॉर्मली इसमें काम होता है, जो फाइल ट्रांसफ़र का, एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक फाइल को ट्रांसफ़र करने का, या कोई डाक है या कोई लेटर है जो भी अधिकारी आपको देंगे, तो वह इधर से उधर करने का इसमें काम, नॉर्मली काम देखा जाता है। इसके अलावा कोई भारी भरकम इसमें काम नहीं होता है, और जैसे टेंशन वाला कोई काम नहीं रहता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको तैयारी के लिए आगे बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि टाइम इसमें काफ़ी मिल जाता है। ऑफिस टाइम आपका जैसे 9:30 से 6 है, उसके अलावा आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, और इसी दौरान फ्री टाइम पर समय निकाल के भी आप इसमें फर्दर स्टडीज़ के लिए प्रयास कर सकते हैं। और इसके अलावा छुट्टी वाले दिन भी आप समय निकाल के तैयारी आगे अगर तैयारी करना चाहें, तो बिल्कुल तैयारी के लिए अच्छी पोस्ट है, कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं जो आपका जस्ट अगला प्रमोशन होता है वो
किस पोस्ट पर होता है? जस्ट अगला प्रमोशन जो होता है वह प्रमोशन होता है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लगभग 5 साल का अनुभव होना आपको ज़रूरी है। इस 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है। और उसके अंदर जो इसमें फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके एलडीसी में प्रमोशन के लिए कुछ पोस्ट तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की होती है और कुछ प्रमोशन कोटे की होती है। तो जो प्रमोशन कोटे वाली है उन पे एलडीसी पर आपको प्रमोट होने का चांसेज मिलता है। एलडीसी से फिर आपको यूडीसी बनने का चांस मिलता है। और यूडीसी के बाद जो एलडीसी से आप यूडीसी बनेंगे वह 3 साल का इसमें टाइम पीरियड होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन भी ज़रूरी होती है, तभी 3 साल में होगा, अन्यथा 5 साल यहाँ पर चाहिए। और फिर यूडीसी के बाद आपको इसमें नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो सहायक प्रशासनिक अधिकारी पे इस पर प्रमोशन होता है। सहायक प्रशासनिक के बाद आपका होता है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पे होता है। और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के बाद आपका होता है प्रशासनिक अधिकारी पे। फिर प्रशासनिक अधिकारी के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वह संस्थापन अधिकारी का। इस प्रकार से ये प्रमोशन चैनल आगे से आगे चलता है। तो इस और जब तक आप इसमें जैसे आप कम एज में अगर सर्विस आपकी लग जाती है तो उतने ही ज़्यादा आपके प्रमोशन के चांसेज इसमें बनते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सेक्रेटरीट एंड आरपीएससी की, कि भाई आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वह सेक्रेटरीट एंड आरपीएससी की भी इसमें पोस्ट दी गई है। और ये यहाँ इन दोनों में आपको प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेज इसमें मिलते हैं। सचिवालय के अंदर जो प्रमोशन है उसमें भी आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें शिथिलता सरकार समय समय पर कुछ देती रहती है, तो ताकि इसमें 5 साल से कम समय में भी आपका 1 या 2 साल की शिथिलता देती है, तो उससे कम समय में भी आपका प्रमोशन एलडीसी के लिए हो जाता है। एलडीसी के बाद इसमें सेक्रेटरीट और आरपीएससी में होता है यूडीसी पर। यूडीसी के बाद इसमें सीधा फिर आपका होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर। वहाँ पर तो होता था आपका अधीनस्थ विभागों में तो डब्ल्यू सहायक प्रशासनिक अधिकारी पे, और यहाँ पर होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर, जो 4200 ग्रेड पे की एक जॉब है यहाँ पर। और फिर इसके बाद होता है सेक्शन ऑफिसर पर। सेक्शन ऑफिसर आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और सेक्शन ऑफिसर के बाद इसमें होता है सीनियर सेक्शन ऑफिसर 6600 ग्रेड पे जिसकी होती है। और सीनियर सेक्शन ऑफिसर के बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वह होता है सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी। इसमें जो सीनियर डिप्टी एसडीएस सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी पर होता है, उसकी पोस्ट इसकी ग्रेड पे होती है 6600। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये प्रमोशन फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की जो ग्रेड पे हैं वो मैंने आपको गलत बताई है, ये होती है इनकी 8700 ग्रेड पे होती है। और जो इसमें डिप्टी सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी की ग्रेड पे होती है 7600। और सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी आपका प्रमोशन इसमें बाद में होता है। सीनियर सेक्शन ऑफिसर के बाद पहले बनते हैं आप डिप्टी सेक्रेटरी, जिनकी 7600 ग्रेड पे होती है। और डिप्टी सेक्रेटरी के बाद सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की ग्रेड पे 3600 होती है। इस प्रकार जहाँ तक आपका प्रमोशन पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है, और कम एज में सर्विस लगती है, तो ये प्रमोशन चैनल इस प्रकार से आपका ये आगे चलने वाला है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको अपनी बात करते हैं कि भाई आप इसमें जो प्रेफरेंस है वो किस हिसाब से दे। जो फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई है, फॉर्म की कब से भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं आपके ये 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। प्रेफरेंस आपको इसमें किस प्रकार से देनी है, तो फ्रेंड्स इसमें प्रेफरेंस आपको देनी है, क्योंकि इसमें पहली प्रेफरेंस तो आपसे मांगी जाएगी। पहली तो है अधीनस्थ एक तो होगी अधीनस्थ विभागों के लिए, दूसरी होगी सेक्रेटरीट के लिए, और एक है आरपीएससी के लिए। तो आपको इसमें अगर सेक्रेटरीट की चॉइस दोगे आप, तो सबसे अच्छा तो इनमें सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट के अंदर प्रमोशन के चांसेस बहुत फास्ट है। और सेक्रेटरीट में जो प्रोफाइल है और अन्य कई चीज़ें हैं, तो अन्य जो बेनिफिट्स है सचिवालय के वो बिल्कुल अलग है, अन्य से ज़्यादा एडिशनली मिलेंगे आपको, कम नहीं मिलेंगे। तो सबसे जो अच्छी प्रेफरेंस है, 1 नंबर पे प्रेफरेंस देनी है वो सेक्रेटरीट आपको देनी है। फिर जो सेक्रेटरीट में जिस प्रकार से प्रमोशन होते हैं उसी प्रकार से प्रमोशन होते हैं आरपीएससी में। तो सेक्रेटरीट में आपकी पोस्टिंग हमेशा जयपुर में होगी, ऑलवेज जयपुर में, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। जबकि आरपीएससी हमेशा अजमेर में ही पोस्टिंग होगी, क्योंकि आरपीएससी का ऑफिस अजमेर में है। तो एक बार अगर आपको आरपीएससी मिल गया तो आपकी अजमेरी पोस्टिंग रहने वाली है। और इसके भी प्रमोशन सचिवालय के समान ही जो है प्रमोशन चैनल है, जो सचिवालय के समान ही होने वाला है। फिर जो अदर डिपार्टमेंट्स है अधीनस्थ विभागों में आते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया, इसके अलावा आरटीओ सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट, कलेक्ट्रेट, और जितने भी तमाम आपके पीडब्ल्यूडी और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स है राजस्थान सरकार के अंदर आने वाले हैं, वो सारे अधीनस्थ विभागों के अधीन आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रेफरेंस चूज करनी है। आरपीएससी को आपको देख लेना है कि भाई आरपीएससी मेरे को कौन से इस पे देना है। फिर इसके बाद आपको
तो दोस्तों इस प्रकार से एक प्रकार की जो जॉब प्रोफाइल है इसकी, इस जॉब प्रोफाइल में आपको मानसिक तनाव बिल्कुल ना के बराबर है। ऑफिस से फ्री, जैसे आप ऑफिस से फ्री हो गए तो काम से भी फ्री, और फाइनेंशियल बर्डन भी आप पे कम हो जाएगा जैसे ही आपकी सैलरी आपको मिलने लगेगी। तो इससे आप एलडीसी, इससे आगे की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें एलडीसी एंड जेआरए में आपको इसमें 12.5% रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलता है। जो 12.5% रिजर्वेशन होता है मंत्रालय कर्मचारी वर्ग कोटे का, वह अगर आप आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी होगी एलडीसी और जेआरए का, तो उसका एग्जाम तैयारी करके दे सकते हैं। उसमें 12.5% अलग से आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक प्रकार से आपको आगे फर्दर स्टडीज़ के हिसाब से अच्छी जॉब है, कर सकते हैं, क्योंकि एक बेरोजगारी का टैग तो हट जाएगा, और एक आप इससे जो बेरोजगारी है उस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, बेरोजगारी चक्कर से। अब इसमें बात करेंगे अपन, जो आपका अभी सिलेबस जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से, वो सिलेबस क्या है। अब इस सिलेबस को देखेंगे तो इसमें देखिए आप यहाँ सिलेबस सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी 30 मार्क्स की है, इंग्लिश है आपके 15 मार्क्स की, और भूगोल, भूगोल जिसमें राजस्थान भूगोल और इंडियन भूगोल है, ये 10 मार्क्स की है। इतिहास कला एवं संस्कृति यहाँ पर राजस्थान है, 10 मार्क्स की। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के संबंध में विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये 10 मार्क्स की है। इंडियन एंड राजस्थान की पॉलिटी। और सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस 5 मार्क्स की, और करंट अफेयर्स है 5 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर है आपके यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर 5 मार्क्स के। और फ्रेंड्स ये जो मैंने करंट अफेयर्स बताया है ये आपका है 10 मार्क्स का। जनरल साइंस है 5 मार्क्स की, और सामान्य मैथ्स है जो जनरल मैथमेटिक्स है वो 25 मार्क्स की। इस प्रकार से टोटल 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें होंगे जो 200 मार्क्स है। तो 200 मार्क्स का आपका पेपर है, और इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। ये जो 120 जो मैंने बताया है वो क्वेश्चनों की संख्या बताइए, और मार्क्स आपके 200 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये इस जो डिटेल थी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और फिर भी आपका डाउट कोई क्लियर नहीं हो पाता है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप इसमें और उसको चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप मैसेज आपका छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस भर्ती से संबंधित आपको काफ़ी अपडेट्स और इससे एजुकेशन मटेरियल है जो आपको इससे संबंधित नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।